आप लोग कौन हो? मीडिया से। अभी ये संज्ञान में आया है कि दिनेश लाल अपना प्रोसेशन निकाल रहे थे। दिनेश लाल निरहुआ जो संभावित प्रत्याशी हैं, अभी कोई प्रत्याशी नहीं है। उनके जुलूस से थोड़ी दूर पर कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। किसी भी प्रोसेशन में और किसी भी जनसभा में किसी को किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने का राइट नहीं है। और जो लोग बिना परमिशन के झंडा बैनर के साथ सड़क पर ग्रुप में प्रचार कर रहे हों या किसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं तो एमसीसी का उल्लंघन है। यहाँ भी एमसीसी का उल्लंघन प्रथम दृष्टया पाया गया है। इस पर आरपी एक्ट और आईपीसी दोनों ही धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर होगी तो की जा रही है। हम आपके माध्यम से अपील सबसे करते हैं, अनेक बार कह चुके हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से कि कोई भी किसी पार्टी का सिंपैथाइजर हो सकता है, उसको स्वतंत्रता है, लेकिन किसी अन्य दल के लोगों को वो उनके कार्य में, उनके प्रचार में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। कितने लोग पर कार्रवाई की अभी संभावना? उसमें जितने लोग भी शामिल हैं सब पर कार्रवाई होगी। अभी डिटेल रिपोर्ट तैयार हो रही है उसकी। ऐसे किसी भी गतिविधि में अगर कोई भविष्य में भी शामिल होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, सैकड़ों की संख्या में है ग्रामीण हैं और पत्थरबाजी भी हुई है, काले झंडे भी दिखाए गए हैं। नहीं, देखिए जितने लोग भी हैं कार्रवाई सब पर होगी जो इसमें शामिल हैं। जैसे ये जुलूस भी था तो उसमें भी क्या जो वाहन काफिले थे काफ़ी थे, तो क्या उसमें भी परमिशन थी? परमिशन लेकर के उन्होंने जुलूस निकाला है और हमारी वीडियो फ्लाइंग स्क्वाड टीम साथ में है और आचार संहिता का हम लोग हर पक्ष से चाहते हैं पालन हो। जो भी अपना प्रचार कर रहा है, प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। प्रायर परमिशन उसको होनी चाहिए। जुलूस की प्रायर परमिशन ली गई थी। सर, जितने की परमिशन थी काफ़ी मतलब गाड़ियाँ उससे ज़्यादा व्यक्ति ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको। गाड़ियों का डिटेल अभी हमारे पास आ रहा है, आ जाएगा, उससे देख लेंगे। जी, अभी आप गुरु यहाँ हैं जी, किस तरह का आशीर्वाद मिला है और क्या मांगने आए? देखिए जो कुछ जीवन में मिला है वो गुरु के आशीर्वाद से ही मिला है। और हर किसी को, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कहा जाता है गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं है। और मुझे भी जो कुछ मिला है गुरु से ही मिला है, गुरु के आशीर्वाद से मिला है। और मैं जो हूँ, हर व्यक्ति जैसे गुरुमुख होता है तो मैं गुरुमुख यहीं से हुआ हूँ, अपने गुरु के यहाँ से। और एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। जब मैंने गायकी की शुरुआत की थी तो भी आशीर्वाद मिला था, और अब मैं राजनीति में शुरुआत करने जा रहा हूँ तो अपने गुरु का आशीर्वाद लेने आया हूँ। और आपको पता ही है कि गुरु का तो ऐसा ही होता है कि गुरु का जो है वो बाहर से थपथपाते हैं, उनकी कमियों को निकालते हैं, सारी चीज़ों को, लेकिन उनकी जो आत्मा होती है वो अपने शिष्य के साथ होती है। और वो चाहते हैं कि उसके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो दूर हो जाए और वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, समाज में अपना अच्छा योगदान दे सके। तो बस यही आशीर्वाद गुरु से लेके यहाँ से जा रहा हूँ। टिप्पल यादव आज नामांकन किए कन्नौज से, उन्होंने कहा कि जनता की राय पर वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। चुनाव देखिए, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी ताकत है हर व्यक्ति की, हर नागरिक की। तो जिसको जहाँ से भी मन करे चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रामपाल यादव ने एक बयान दिया है कि पीएम को कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्या कहेंगे?
नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो उनका पर्सनल विचार होगा। कोई नहीं लेता है ये डिसाइड वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पूरा देश जो है, सिर्फ अपना देश नहीं पूरी दुनिया जो है उनको सीरियस ले रही है, और पूरी दुनिया देख रही है कि किस ताकत के साथ में वो हमारे हिंदुस्तान को आज चला रहे हैं, और पूरा देश चाहता है कि वो फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। शत्रुघ्न सिन्हा अभी तक बीजेपी में थे, जी, लेकिन अब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस का हाथ थामते ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी वन मैन शो और टू मैन आर्मी की पार्टी बन के रह गई है। मुझे लगता है ये उनका निजी विचार है, पर मेरा विचार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दल से ऊपर देश को रखती है। उसके लिए दल भी नीचे है, देश ऊपर है। हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी जो हम लोग के सीनियर हैं और गुरु हैं, उनको उनका कुछ पर्सनल स्वार्थ होगा जो पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये पूरा देश जानता है, ये कोई कहने की बात नहीं। बाकी पार्टियां हैं जो अपने परिवार को लेकर चलती है, वंशवाद को लेकर चलती है, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे देश को लेकर चलती है साथ में। तो मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूँ, ये मुझे नहीं लगता है कैसे। तो सीट वही है, लेकिन नेताजी की जगह बेटा जी आ गए। वही तो बात है, यही बात तो समझने की है कि ये बात कह भी रहे हैं कि पिताजी की विरासत यहाँ पे बचाने आए हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा इससे ऊपर उठना चाहिए, थोड़ा इससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए। परिवार से थोड़ा ऊपर उठिए, जाति से थोड़ा ऊपर उठिए, और पूरे देश के बारे में सोचिए कि देश को क्या ज़रूरत है आज। आपको ये समझना होगा कि सिर्फ आप अगर परिवारवाद में फंसे रहेंगे, जातिवाद में फंसे रहेंगे, तो दुश्मन जो है वो मजबूत हो जाएगा और हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। हमारे देश को अब ज़रूरत ये है कि अलग अलग जाति में बांटने के बजाय आप ये संदेश लेके आइए कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और हर किसी का ये घर है, पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है। तो हम लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा, इंसानियत हमारी जाति है। रुक जाइए, क्यों कर रहे हैं आप? इंसानियत जो है वो हमारा धर्म होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान हमारा घर होना चाहिए। तो ये अगर सोच के हम चलेंगे, थोड़ा परिवारवाद से ऊपर उठेंगे, तो देश का भला होगा, मुझे ऐसा लगता है। कि अभी तक परिवारवाद, समाजवाद जी, और खासतौर से जातिवाद की राजनीति करने वाले, इस बार जनता उन्हें जवाब देगी, उनको जनता जवाब देगी। और मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ से मुझे ये जातिवाद की राजनीति ख़त्म करनी है, क्योंकि मैं दुनिया में कहीं भी जाता था, कहीं शूटिंग करने जाता था, देश के किसी कोने में जाता था, तो हर जगह लोग पूछते थे मुझसे, आप कहाँ से हैं? मैं कहता था मैं पूर्वांचल से हूँ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, वहाँ जाति के नाम पे राजनीति होती है क्या? हाँ, होती तो है। तो ये बात मेरे दिमाग में बार बार आ तो रही थी कि इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि देश हित में ये नहीं है, ये गलत है। आप किसी जाति का संगठन बनाइए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय एक साथ एकत्रित होगा, एक साथ संगठित होगा, तो उसकी ताकत होगी, और उस ताकत का प्रयोग आप सही दिशा में कीजिए। और हुआ क्या, इसके उल्टा हो गया कि ये लोग जाति का संगठन तो बनाए, पर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये देश के हित में करने के बजाय देश के विरोध में कर रहे हैं। जैसे जो लोग भी राजनीति करते हैं जाति के नाम पे, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, आप संगठन बनाइए, बहुत अच्छी बात है, पर जब ज़रूरत पड़े उस संगठन का शक्ति दिखाने का, तो देश के हित में दिखाइए, आप देश के विरोध में मत दिखाइए। क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बने, भारत के प्रधानमंत्री ना बने, तो वो हमारा दुश्मन देश है, वो ऐसा चाहता है। ये बात मुझे समझ में आती है, पर ये बात आप चाहते हो ये मुझे समझ में नहीं आती है। आप ये संगठन जो बनाए हैं, इसका इस्तेमाल इसलिए मत करिए कि देश के विरोध में हो, आप देश के हित में कीजिए, आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पे एक बड़ा हमला करते हुए कहा है कि 5 साल के किए कार्यकाल की कोई एक उपलब्धि प्रधानमंत्री नहीं बता सकते। अच्छा, इसका कारण ये है कि उनको फिर पता ही नहीं है देश के बारे में, देश में हो क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है। आप आइए, गांव में आइए, आप आकर के देखिए उनके बीच में, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मैं जिस गांव से निकला हूं, मैं जहां रहा हूं, बचपन में मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि किसी की तबीयत ख़राब हो गई
और उसको उसके पत्नी का इलाज कराना है, उसके बच्चे का इलाज कराना है, तो खेती बाड़ी से इतना ही हो पाता है कि साल भर उसका भोजन मिल जाए वह बहुत है। और अगर उसको किसी इलाज के लिए पैसे अगर इकट्ठा करना है तो उसको खेत बेचना पड़ता था। थोड़ा सा खेत है वो बेच के अपनी बीवी का इलाज करा रहा है, बच्चे का इलाज करा रहा है। पर पहला ऐसा देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस बारे में सोचा, उन गरीबों के बारे में सोचा कि नहीं, पहले तो इनको बताओ कि ये बीमारी का कारण क्या है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया उन्होंने कि स्वच्छता से रहो ताकि तुमको बीमारी ना लगे। उन्होंने घर घर में शौचालय बनवाया ताकि ये जो बीमारियां फैल रही हैं बीमारी ना फैले। इसके बाद भी अगर किसी को बीमारी लग जाती है तो 5 लाख रुपए तक का उन्होंने बीमा योजना दिया कि आप 5 लाख तक का अपना इलाज करवा सकते हैं। ये उनको उपलब्धि नहीं दिखती है।